हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? इस सेशन के अंदर हम मैरिज में डिले, डिनायल इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन साथी किस ग्रह से आपके जीवन के अंदर प्रवेश करता है, किस मंथ में आपके जीवन के अंदर प्रवेश करता है और कहाँ पर आप अपने जीवन साथी से मिल सकते हो। जब हम जीवन साथी के बारे में बात करते हैं तो वैदिक ज्योतिष में 7th हाउस की भूमिका सबसे अधिक है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा मांगलिक दोष, 7th हाउस, कुजा दोष, इन सब चीज़ों के बारे में, दारा कारक के बारे में, शुक्र के बारे में। हमारे पास जो केसेस आते हैं वो जनरली अतरंगे केसेस होते हैं। 32 साल हो गए पर्सन की मैरिज नहीं हुई, 35 साल हो गए कोई मैरिज नहीं है, 45 साल हो गए कोई अभी तक जीवन साथी नहीं मिला है, मिलता है, आता है जाता है, आता है जाता है, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन चलती रहती है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। कई बार तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि मैं पहले किसी संबंध में था, आपने जो भी बातें बताई है उसी पर्सन के साथ मिल रही हैं, तो क्या मैं अपने सोलमेट से मिल चुका हूँ या भविष्य के अंदर मिलूंगा, आने वाले समय के अंदर मिलूंगा। ये जिस संबंध में हमें, क्या ये आगे मैरिज की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसे वैसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पड़ते हैं, डिस्कवर करने पड़ते हैं। जैसे जीवन साथी का मिलना, कि जीवन साथी किस ग्रह से, किस राशि से, किस भाव से मिलता है, और मिलता है तो किस समय पे मिलता है। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि इस ईयर में 6 मंथ आप अपने जीवन साथी से मिलेंगे, नहीं। एक राशि, एक भाव एक मंथ में ही एक्टिवेट होता है। कभी आपने सोचा है कि वैदिक ज्योतिष के अंदर 12 राशियाँ हैं, 12 भाव हैं, और हमारे पास 12 ही मंथ हैं, 12 ही महीने हैं हमारे पास। सूर्य का जिस पर्टिकुलर मंथ में जहाँ पे ट्रांजिट होता है वो पर्टिकुलर हाउस उस टाइम पे एक्टिवेशन के अंदर रहता है। जब वो हाउस एक्टिवेशन में है तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें बाहर निकल के आ जाती हैं, बाहर निकल के आ जाती हैं, जिसे आप देख पाते हो। आपने कभी सोचा है कि आप पूरी दुनिया को देख पाते हो सूर्य के प्रकाश की वजह से? अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो क्या आप चीज़ों को देख पाओगे? आपके सामने डार्कनेस होगी, अंधेरा होगा। तो जो प्रकाश मिलता है वो सूर्य से मिलता है, कई बार वो राहु से भी मिल जाता है। तो इनकी वजह से कोई पर्टिकुलर हाउस, एक राशि एक्टिवेशन में जाती है, और जब वो एक्टिवेशन में जाएगी तब आपको आपका जीवन साथी मिल पाएगा। बात आती है कि कब वो एक्टिवेशन में जाएगी, कहाँ से जीवन साथी मिलेगा, इनको फिगर आउट कैसे किया जाए। 12 राशि, 12 हाउसेज, 27 नक्षत्र, 9 प्लैनेट। इसका अर्थ है कि हर प्लैनेट ही मेरे लिए जीवन साथी लेके आ सकता है? नहीं। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है और एक योगदान है। जैसे नक्षत्र जो है, नक्षत्रों का एक योगदान है, जिसके ऊपर हम सीरीज़, नक्षत्र सीरीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। नक्षत्रों का एक योगदान है, उनको तब देखा जाता है जब आपने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, उसके बाद फाइनल आपको कॉल या आंसर लेना है, तब आप नक्षत्रों को देखते हो। इन द स्टार्ट कोई अगर नक्षत्रों को देखता है तो वो बहुत बड़ी गलती है। फिर आप राशियों को देखते हो, उसका एक योगदान है, हाउसेज का योगदान है। 7वें भाव से आपको आपका जीवन साथी मिलता है। 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ जीवन साथी। जब आप मैरिज की बात करें तो आप 7th हाउस को देखें। जब आप रिलेशनशिप में एंटर होने की बात करें तब आप दारा कारक को देखें। जब आप रिलेशनशिप की सस्टेनेबिलिटी की बात करें कि टिकेगा या नहीं टिकेगा, तब आप शुक्र को देखिए। इस तरीके से एक डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश करिए चार्ट में। जब हम जीवन साथी की बात करते हैं 7th हाउस को हमें देखना है। अब बात आती है कि फादर की साइड से आएगा, मदर की साइड से आएगा, प्रोफेशन में मिलूंगा, सेम सिटी, डिफरेंट सिटी, विदेश, इस देश में, तो कहाँ से इन आंसर्स को निकाला जाए। 7th हाउस का स्वामी कहता है कि मैं एक जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं जिस हाउस को देखता हूँ, जिस राशि को देखता हूँ, जिस प्लैनेट को देखता हूँ, वहाँ से जीवन साथी आपके जीवन में प्रवेश करता है। हर प्लैनेट के पास दृष्टि है, हर प्लैनेट 7th दृष्टि रखता है। आपने कभी सोचा है कि हर प्लैनेट 7th दृष्टि क्यों रखता है? जिस भी चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है वो एक्चुअल में उससे 7वें भाव में होती है। जैसे सूर्य आपके स्टेटस को दिखाता है, सूर्य से 7th हाउस आपके स्टेटस की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करेगा, इंडिकेट करेगा। शुक्र आपके रिलेशनशिप्स को दिखाता है, मैरिज को नहीं, रिलेशनशिप्स का मूल कारक है। इससे 7वें भाव से आपके जीवन में कोई रिलेशनशिप का पर्सन आता है। जीवन साथी और रिलेशनशिप में डिफरेंस हो सकता है। हर रिलेशन मैरिज में जाए इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि हर रिलेशन मैरिज में जाएगा ही जाएगा। जैसे जुपिटर हो गया, जुपिटर से 7th हाउस भाग्य को लेके आ सकता है। हर प्लैनेट से 7वां भाव जो उसका मूल काम है उसको लाने की कोशिश करता है। हमारे पास प्लैनेट है 7वां भाव, 7वें भाव का स्वामी। 7वें भाव का स्वामी जिस भी हाउस को देख रहा है, जिस भी राशि को देख रहा है, एस्पेक्ट दे रहा है उससे 7वीं राशि। अब कोई कहेगा कि शनि मेरे 7th हाउस का स्वामी है तो मैं क्या 3rd एस्पेक्ट भी देखूं शनि का? नहीं, आपको बस 7वीं राशि पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि शनि मेरा मेष में बैठा हुआ है तो मैं तुला में देखूं, शनि मेरा वृषभ में बैठा हुआ है तो मैं वृश्चिक में देखूं, शनि मेरा मिथुन में है तो मैं धनु के अंदर देखूं। तो आपको देखना क्या है कि आपके 7वें भाव का स्वामी किस राशि में है, किस भाव के अंदर है। ये जो सेशन है ये हम भाव के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, प्लैनेट, राशि, इन सबको मिक्सअप करने की इसमें कोशिश करेंगे। और कमेंट में आपको नेम के लिए मंथ भी मिल जाएंगे कि किस मंथ में कोई पर्सन आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। तो हमें पहले क्या देखना है? हमें पहले देखना है कि 7th हाउस का जो प्लैनेट है वो किस राशि में जाके बैठा हुआ है, वो किस हाउस में जाके बैठा हुआ है, और जहाँ पे भी बैठा है, जैसे चौथे भाव में बैठा है तो चौथे भाव से 7वां कौन सा होगा? 10th हाउस।
5वें भाव से 7वां कौन सा होगा? 11th हाउस। अब कई लोग होंगे जिनको ये 7th का कैलकुलेशन नहीं आ रहा होगा कि मैं 7th कैसे काउंट करूँ। बहुत ईजी है, आपको बस ये देखना है कि आपके 7th भाव का स्वामी किस हाउस में जाके बैठा है, उससे 7वां हाउस आपको देखना है। आपके लिए ईजी प्रोसेस को करने की वजह से हम जो है मेंशन करते चलेंगे कि 7वें भाव का स्वामी आपका कहाँ बैठा है, इसकी वजह से कौन से चांसेस बन सकते हैं। जैसे कि इन द चार्ट ऑफ अनुष्का शर्मा, जिसके मैंने कहा था कि उसके 7th हाउस का स्वामी 6th में बैठा है। 6th तो इंडिकेट करता है कि कहीं स्ट्रगल में, परेशानी में, तनावपूर्ण माहौल में आप अपने पार्टनर से मिलोगे। बट 7th हाउस का स्वामी 6th में बैठ के 12th हाउस को देख रहा है। मीटिंग इन एब्रॉड, अब आप कहेंगे एब्रॉड में तो नहीं मिले, फिल्म सेट पे या फिर एक शूटिंग सेट पे मिले। तो जिस प्रोडक्ट के लिए वो शूटिंग कर रहे थे वो प्रोडक्ट ही एक फॉरेन कंपनी का प्रोडक्ट है, उनकी पूरी ब्रांच ही फॉरेन कंपनी की एक ब्रांच है। इन द सेकंड, हमेशा अगर किसी के 7th हाउस का स्वामी छठे में चला जाए तो ये बात नहीं है कि वो विदेश जाएगा तभी उसको इस हाउस मिलेगा। विदेश का मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से होता है कि ऐसा कोई प्लेस जहाँ की कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी पूरी तरह से आपसे अलग है, पूरी तरह से आपसे डिफरेंट है। विदेश का मतलब ये नहीं है जो पासपोर्ट आप लेके घूमते हो कि यही बस विदेश है। एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी व्यवस्था जो आपसे बिल्कुल डिफर है, बिल्कुल अलग है। अगर किसी गांव में किसी पर्सन का 7th हाउस का स्वामी 6th में हो तो हम क्या कहते हैं कि भाई विदेश से तब तक नहीं आएगा तब तक मैरिज नहीं होगी। इन एक्चुअल उसके भाव को समझिए। इन द सेकंड, तो हमने ये देख लिया कि 12वें भाव से स्पाउस आएगा। 12वें भाव का जो स्वामी है 10th हाउस में बैठा हुआ है तो प्रोफेशन की वजह से आ सकता है। 10th हाउस में बैठा हुआ है, 4th हाउस को देख रहा है तो घर की वजह से आ सकता है। अनुष्का शर्मा के केसेस में तीनों ही स्टोरीज वैलिड है। फर्स्ट, शूटिंग एड में मिलना, सेकंड एक रूमर कि लाइक विदेश के अंदर मिलना, एंड द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट वन फ्रॉम अनुष्का पर्सपेक्टिव कि दे मैट एट लाइक इन द सेकेंड टाइम दे मैट और द टाइम शी डिसाइडेड दे मैट एट देयर हाउस। वो उनके घर पे मिले, खाने के ऊपर, डिनर के ऊपर वो उनके घर के अंदर जो है वो मिले, द फ्रेंड सर्कल एंड ऑल। तो जीवन साथी से मिलना कहाँ पे कंफर्म हो पाएगा, किस मंथ में कंफर्म हो पाएगा, ये सब आप जान सकते हो बहुत आराम से। ये सेशन उन लोगों के लिए है जो कि डिले या डिनाइल का सामना कर रहे हैं, क्योंकि डिनाइल, देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिनाइल का पॉइंट केवल तब है जब या तो आपको जीवन साथी मिले ही ना। भाई अगर आपको कोई मिलेगा ही नहीं तो फिर आपकी मैरिज कैसे होगी? पहली बात तो यही है। और दूसरी बात कि कोई मिल तो जाता है बट वो बैक एंड फोर्थ सिचुएशन चलती रहती है। तो अब यहाँ से पॉइंट निकलता है कि कोई मिले ही ना। अगर आपका 7th हाउस का स्वामी जिस प्लैनेट को देख रहा है, मान लीजिए आपके 7th हाउस का स्वामी चौथे भाव में है तो 10वें भाव को देख रहा है, या तो 10वें भाव में कोई ग्रह ही नहीं है, कोई प्लैनेट ही नहीं है, और अगर उसके अंदर कोई प्लैनेट है तो पहले आपको प्लैनेट को प्रायोरिटी देनी है जो उसमें बैठा हुआ है। अगर वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड है या कम्बस्ट है, अस्त है, रेट्रोग्रेड है, तो ये बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है कि आपको मिल तो सकता है लेकिन आना जाना आना जाना आना जाना चलता रहेगा। कल परसों ही एक सेशन के अंदर द पर्सन एट द एंड सेड द सेम थिंग कि भैया ठीक है हमें मिलता है, बहुत वो संबंध बनते हैं, बट कम्स टू द आउटकम, आउटकम किसी का नहीं है। वो आना जाना उसके अंदर हमेशा चलता रहता है, वो रुकता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है। ये हमें यहाँ से पता लगता है कि 7th हाउस का स्वामी जिस हाउस को देख रहा है उसमें कोई रेट्रो प्लैनेट जाके बैठ गया, उसमें कोई अस्त प्लैनेट बैठ गया, या फिर उसमें कोई नीच का प्लैनेट बैठ गया। अगर ये प्लैनेट कमज़ोर है, पीड़ित है, तो ये नहीं मिलने देगा, ये मिलने में बड़ी समस्याएं क्रिएट करेगा। इस बात को मान के चलिएगा कि जीवन साथी से मिलना ही पॉसिबल नहीं है। जब मिलोगे ही नहीं तो मैरिज की बात तो बहुत दूर की बात है। इन द सेकेंड उसमें कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा। मेरे 7th हाउस का स्वामी जिस हाउस को देखता है, भाव को देखता है, उसमें कोई ग्रह ही नहीं बैठा हुआ है। फिर आप क्या कहेंगे? अगर उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उस राशि के स्वामी को देखिए। उस राशि का स्वामी कौन है जिसको वो देख रहा है? उसमें कोई राशि तो होगी ना उस हाउस के अंदर। उसके स्वामी को देखिए, क्या उसका स्वामी रेट्रो है, क्या उसका स्वामी अस्त है, क्या उसका स्वामी नीच का है या 6, 8, 12 भावों में है? अगर हाँ तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा रहेगा, क्योंकि द प्लैनेट इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल फॉर यू। पहले हमें क्या देखना है कि उस भाव में क्या कोई प्लैनेट बैठा है, दूसरे में ये देखना है कि उसकी राशि का स्वामी किस स्थिति में है। अगर उन दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है तो जीवन साथी के मिलने में बड़े डीले हैं। और मैं जब जीवन साथी कहता हूँ तो ये मैरिज वाला है, या आप 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, लाइक वो संबंधों के लिए मैं कोई जीवन साथी नहीं बता रहा, मैं मैरिज वाले जीवन साथी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इन वजह से या इन तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है। देखना हमें क्या है, हमें बस ये देखना है कि 7th हाउस का लॉर्ड किस हाउस को देख रहा है। अगर उसमें प्लैनेट बैठा है तो उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर उसमें प्लैनेट नहीं है तो उसको राशि को फिगर आउट करना है कि उस राशि का स्वामी कौन सा है। आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी है क्योंकि मैं हाउस वाइज चीज़ों को लेकर चलता हूँ। लोग कहते हैं कि आप हाउस पे इतनी वीडियोस क्यों बनाते हैं? भाई मेरी हर वीडियो का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बट मैं नहीं चाहता कि कोई इंसान परेशान हो कि मैं बस स्ट्रक्चर दे जाऊँ और हर इंसान अपने खोजने में लग रहा है। तो आई ट्राई माई बेस्ट
पुट माई टाइम एनर्जी, मैं आपको टाइम स्टैम्प्स भी देता हूँ इसीलिए कि आप उसको चेकआउट कर सके, फिगर आउट कर सके अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने चार्ट के लिए। द सेकेंड थिंग, द कंजंक्शंस एक अलग चीज़ है। तो सेवन्थ हाउस का स्वामी जिन कंजंक्शंस में है, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जिन कंजंक्शंस के साथ है, वो मिलने के सिचुएशंस को नहीं बनाते। सेवन्थ हाउस का स्वामी जिस हाउस को देख रहा है उसमें अगर कोई प्लैनेट है या उसमें राशि का जो स्वामी है वो मिलने के सर्कमस्टांसेस को बनाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के सेवन्थ हाउस का स्वामी है मंगल, फॉर अ वृषभ लगन कुंडली, मंगल उसके सेवन्थ हाउस का स्वामी है, स्कॉर्पियो सेवन्थ हाउस में आती है, केतु भी हो सकता है। अब आपको मंगल और केतु दोनों से सेवन्थ हाउस देखना है। यहाँ पर हम मंगल को यूज़ करेंगे तो मंगल से सेवन्थ हाउस में मान लीजिए शनि बैठा हुआ है या फिर गुरु बैठा हुआ है। तो जुपिटर कैसा प्लैनेट है? सामाजिक प्लैनेट है, सोशल प्लैनेट है। अब अगर सोशल प्लैनेट है तो समाज से संबंध कराएगा, सोसाइटी इन्वॉल्व रहेगी, पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। वहीं अगर शनि बैठा हुआ है तो प्रोफेशन या वर्क लाइफ से संबंध बना सकता है। तो जो भी प्लैनेट वहाँ बैठा हुआ है जैसे उसके कारक हैं वैसे वो संबंध बनवा सकता है। आपको बस ये देखना है कि सेवन्थ हाउस का स्वामी आपका जिस हाउस को देख रहा है उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर शनि बैठा हुआ है तो वो आपको प्रोफेशन के माध्यम से मिला सकता है, वर्क लाइफ से मिलवा सकता है, कार्मिक पर्सन आपके जीवन में लेके आएगा, कार्मिक पर्सन लेके आएगा। शनि के माध्यम से आप किसी पर्सन से मिलोगे, शनि की स्थिति वो आप देखिए, अगर वक्री है, नीच का है, पीड़ित है, किसी गलत प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है, एक्सचेंज में है, तो मिलने में बहुत समय लगेगा। जीवन साथी का लाइफ में आना बहुत समय लेगा, क्योंकि शनि चलते भी धीरे धीरे है ना, शनि शनि धीरे धीरे चलते हैं। तो एक धीमापन उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जब आप अपने वर्क को, एफर्ट्स को एक सही डायरेक्शन में लगाएंगे, एक एथिकल पर्सपेक्टिव फॉलो करेंगे, तब इस पर्सन से मिलना हमारे लिए कहीं ना कहीं ईजी हो सकता है। तो शनि के माध्यम से जैसे शनि हैं वैसे वो आपके लिए पर्सन को लेके आएंगे। अगर वो रेट्रोअस्त हो गए, नीच के हो गए, तो बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी, क्योंकि पहले ही एक तो डीले हो गया और ऊपर से और डीले का सामना हम कर रहे हैं। तो जैसा प्लैनेट है उस तरह से वो पर्सन को लाने की कोशिश आपके जीवन में करता है। अगर वहाँ पर शुक्र है तो शुक्र एक बहुत भव्य प्लैनेट है, लग्जरी का प्लैनेट है। वो कहता है ठीक है, मैं प्रेम संबंध बनवाने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ, मैं पर्सन को प्रेम संबंधों की तरफ ले जाऊँगा, खींच खांच के एक दूसरे को आपसे मिलवा दिया, मैट्रिमोनियल साइट से आप मिल गए, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का स्पार्क या कनेक्शन ही मिलने का एक रीज़न बन गया। सेवन्थ हाउस का स्वामी शुक्र को देख रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि भैया यहाँ तो पहले ही कोई संबंध हो सकता है रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप एकदम से मिले हो, लेकिन जहाँ पर भी आप मिलोगे वहाँ पर आपको कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई मूवी सेंटर हो गया, कोई ऐसा प्लेस हो गया जिसमें शुक्र की एनर्जी होनी चाहिए। अब देखिए, आप बच्चे नहीं हैं, आपको पता है कि वीनस इज़ व्हाट, तो आप समझते हैं वीनस को, तो वीनस की एनर्जी वहाँ होगी तो आप उससे आराम से मिल पाओगे। अगर वहाँ वीनस आपका कंबस्ट है, अस्त है, पीड़ित है, नीच का है, या कुछ और वीनस के साथ अजीब सा चल रहा है, तो मिलने में दिक्कत आएगी। वहीं अगर यहाँ पर सेवन्थ हाउस का स्वामी चंद्रमा को देखे तो चंद्रमा कैसा प्लैनेट है? इमोशनल प्लैनेट है, सीधा सीधा मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो मदर इज़ अ पॉसिबल पर्सन, एंटिटी, मदर फैमिली इज़ अ पॉसिबल एंटिटी जहाँ से संबंध आ सकते हैं। जब आप बहुत अपनी लाइफ में इमोशनली अप या डाउन फील करोगे तब आपको कोई पर्सन जो है वो मिल पाएगा, क्योंकि चंद्रमा हो गया आपके पास। जो भी संबंध या जीवन साथी का पॉइंट आपके ऊपर बनेगा वो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप बड़े डिस्कम्फर्ट में हो, बड़े परेशान हो, पीड़ित हो और कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है, नहीं, बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। चंद्रमा को बहुत होमी एनवायरनमेंट चाहिए। अब वहीं अगर ये चंद्रमा 10th हाउस में बैठ जाए, आपका 7th हाउस का स्वामी 4थे भाव में बैठा है, 10वें भाव को देख रहा है, वहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? 10th हाउस इज़ द हाउस ऑफ प्रोफेशन। चंद्रमा इज़ अ प्लैनेट ऑफ कंफर्ट, कि जब तक आप प्रोफेशन में वो कंफर्ट नहीं लेके आओगे, वो घर जैसा फील नहीं करोगे, किसी पर्सन से मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको बस मून की स्थिति देखनी है। अगर ये नीच का है, पीड़ित है, गलत एक्सचेंज में है, कंजंक्शंस में है, कोई गलत प्लैनेट इसे देख रहा है, जितना ये पीड़ित होगा उतने चांसेस कम होंगे, जितना ये ठीक होगा उतने चांसेस बढ़ेंगे। अगर कोई पर्सन सेशन शुरू से देखता है तो वो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा, बीच बीच में छोड़ छोड़ के देखोगे तो कंफ्यूज होके ही बाहर लौटोगे। तो ये चंद्रमा है जो मिलवाने का काम कर रहा है। अगर यहाँ पर बुध हो जाए तो बुध इज़ अ वेरी जॉली प्लैनेट, आप कह सकते हैं जॉली प्लैनेट है। इसी के साथ साथ बुध पार्क को रिप्रेजेंट करता है, बुध सीधा सीधा रिप्रेजेंट करता है पार्क को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। कहीं आपने कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया, मेरे को अभी एक पर्सन मिला, ही वाज लाइक, मैं स्किल डेवलपमेंट कोर्स के अंदर ही अपने पार्टनर से मिला, जीवन साथी से मिला। द एनर्जी ऑफ बुद्ध, आपके 7th हाउस का स्वामी बुद्ध को देख रहा है, उसने कहा मैं बुद्ध के माध्यम से कोई पर्सन आपके पास लेके आऊँगा। सोशल मीडिया हो सकता है, मैट्रिमोनियल साइट हो सकती है। मैट्रिमोनियल साइट ज़्यादा शुक्र के केसेस में वर्क करती हैं, बुद्ध के केसेस में जैसे कि गेमिंग ऐप पे आप मिल गए, कोई सोशल मीडिया ऐप पे आप मिल गए, वो चांसेस यहाँ ज़्यादा रहते हैं जहाँ इंसान अपने आप को एक्सप्लोर करने जा रहा है, एक बच्चे जैसा फील करने जा रहा है। तो गेमिंग सेंटर हो गए,
कोई मूवी सेंटर हो गया, यहाँ पर मिलने के चांसेस ज़्यादा बिल्डअप होंगे। बुध भुआ पक्ष को दिखाता है, अंकल पक्ष को दिखाता है, तो वो भी मिलने के चांसेस को बिल्डअप करेंगे ही करेंगे चार्ट में। अगर यहीं पर बुध की जगह आपके 7th हाउस का स्वामी जुपिटर को देख ले, तो जुपिटर एक सामाजिक प्लैनेट है। आप जुपिटर से ये डिमांड नहीं कर सकते कि वो मूवी सेंटर में किसी को मिला दे। जुपिटर तीसरे भाव में है तो बात अलग हो सकती है, लेकिन जुपिटर फिर भी कहेगा नहीं भाई, सामाजिक इंस्टीट्यूट में ही मैं मिलाने की कोशिश करूंगा। तो सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन योर 7th हाउस लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग जुपिटर। 7th हाउस से 7वीं राशि में जुपिटर बैठा हुआ है। और भी गहरा समझना है, हाउसेज को देखो, पूरे सेशन को देखो, इसमें 2 मिनट 4 मिनट अप माइनस मत करो। ये लाइफ, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ सेशन है ये। तो जुपिटर जैसी सिचुएशंस लेके आएंगे। अब अगर ये जुपिटर पीड़ित हो गया तो फिर सिचुएशंस बेकार हैं, और अगर ये पीड़ित नहीं हुआ तो फिर डेफिनेटली इट इज़ बेटर, इट इज़ गुड। अगर यहीं पर जुपिटर की जगह आप कह के चलें कि प्लैनेट राहु आके बैठ जाए, तो राहु इज अ सोशल मीडिया का प्लैनेट है, फॉरेन का प्लैनेट है। राहु जनरली आपको कहीं से भी संबंध बनवा सकता है। राहु के डिस्पोजिटर पर निर्भर है कि राहु का डिस्पोजिटर कौन है। तो राहु अगर आपके यहाँ बैठा है तो विदेश, सोशल मीडिया, जहाँ भी चीज़ें, जो भी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं, सिग्निफाई करती है, वहाँ से संबंध बन सकता है, डिपेंडिंग राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो आराम से घर में ही बनवा देगा, नेगेटिव होगा तो पब्स एंड ऑल, लाइक वो राहु की एनर्जी ही संबंधों में किसी जीवन साथी को लाएंगी। अगर यहाँ पर केतु हो तो केतु आइसोलेशन का प्रतीक है। एक ऐसा इंसान मुझे मिला जिसके 7th हाउस का स्वामी केतु को देख रहा था। आवाज़ आई भाई काशी बनारस ऐसी जगह चले जाओ तुम, तुम्हें अपना जीवन साथी आराम से मिल जाएगा। उसका रीज़न ये है कि केतु इन राशिज़ को, इन सिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। वो कहता है अगर आपको कहीं भी जीवन साथी नहीं मिल रहा ना, आप यहाँ आ जाइए। जब आप आइसोलेशन फील करना शुरू कर दे, डिटैचमेंट फील करना शुरू कर दे, तब आप मानिएगा कि आप जीवन साथी की तरफ जा रहे हो। उसके विपरीत मैं अगले सेशन में ये भी बताऊंगा कि कौन सा पर्सन या कौन सा प्लैनेट आपको आपके जीवन साथी से मिलने से रोकता है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप इस सेशन को ट्यून इन करके रखें। अगर यहीं पर केतु की जगह, आई थिंक मैंने सारे ही प्लैनेट कवर कर लिया, लेकिन फिर भी अगर मंगल हो तो, अब मंगल के केस में बहुत अजीब लगेगा आपको सुन के, बट एक जिम ट्रेनर जो है, माई नोन पर्सन, ही मैट द जीवन साथी इन द जिम। वो क्यों जिम के अंदर मिलता है? क्योंकि उसका मंगल देख रहा है। 7th हाउस का लॉर्ड कह रहा है मैं मंगल को देख रहा हूँ, तो मंगल की वजह से संबंध लेके आऊँगा। अब अगर यही मंगल वो कहे कि रेट्रो हो गया, पीड़ित हो गया, नीच का हो गया, तो फिर दिक्कतें हो गई। मंगल जनरली यंग पर्सन को लेके आता है, एनर्जेटिक सिनेरियोज में, एनर्जेटिक सिचुएशंस जहाँ पर है वहाँ से लाता है। एक फीमेल के चार्ट में अगर 7th हाउस का लॉर्ड मंगल को देख रहा है, तो इसका अर्थ है जब वो फीमेल बहुत इंडिपेंडेंट फील करेगी, तब कोई पर्सन या जीवन साथी उसके जीवन में आएगा। मंगल एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ प्लैनेट है। लोग नहीं जानते कि मंगल एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है। मंगल मीन्स लॉर्ड हनुमान जी। हनुमान जी के पास कितनी शिक्षा है? अनंत। तो कई बार मंगल की वजह से लोग ऐसे प्लेसेस में मिल जाते हैं जहाँ पर शिक्षा की बात बहुत हो रही है, एजुकेशन की बात बहुत हो रही है, ट्रैकिंग पे, कैंपेनिंग, जो भी चीज़ें मंगल को रिप्रेजेंट करती हैं, रिफ्लेक्ट करती है इन नेचर, आप जानते हैं उनके बारे में, तो वहाँ मिलने के संबंध बन सकते हैं। कहने की बात इतनी है कि अगर ये मंगल पीड़ित है, नीच का है, अस्त है, तो फिर आप सिचुएशंस को डाउन अप होते हुए देखिएगा, क्योंकि ये फिर आने ही नहीं देगा। मैंने जैसा बताया कि हमारे पास ज़्यादातर केसेस ही आते हैं, ऐसे आते हैं, उसमें पहले ही दिखता है। वो पर्सन कह रहा है कि मेरे को डिनायल है, मेरे को इतने सारे टाइमलाइन दिए एस्ट्रोलॉजर्स ने। भाई टाइम तुम्हें सही दिया है, कोई एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं है, कोई भी पर्सन एज ए एस्ट्रोलॉजर कभी कोई गलत नहीं हो सकता। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि तुम्हें जीवन साथी ही नहीं मिल रहा, प्लैनेट मिलने ही नहीं दे रहा। बेस्ट टू बेस्ट ये है कि आप इसके उपाय कर लीजिए, यही बेस्ट है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता कि आप उपाय कर लें, उस प्लैनेट को ठीक कर दें जो प्लैनेट आपसे करवाना चाह रहा है। आप रेमेडी कर लेंगे, पश्चाताप हो जाएगा, जीवन साथी मिल जाएगा। नहीं है तो फिर नहीं ही मिलेगा। दिस इज द अप्रोच ऑफ द प्लैनेट। अब अगर हमने प्लैनेटों को समझा है तो हम हाउसेस को भी समझते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड जहाँ पर भी हो कैसे वो संबंध लाता है, जैसे सेम सिटी, डिफरेंट सिटी एंड ऑल, कैसे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हमने जैसे प्लैनेटों को कवर करा है, अगर आपके चार्ट में 7th हाउस से 7वें में कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा तो वहाँ राशि को देखिए, राशि के अकॉर्डिंग प्लैनेट को देखिए। जैसे बुध की राशि कन्या है तो उसके लिए बुध को देखिए, गुरु की राशि धनु है तो गुरु को देखिए, मंगल की राशि है वहाँ पर मेष तो मंगल को देखिए। उससे आपको पता लगेगा ठीक है यार राशि तो होगी वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं। अब अगर हम हाउसेस की बात करें, क्योंकि हाउसेस सीधे सीधे वो सर्कमस्टांसेस बनाते हैं कि भैया कोई प्रपोजल आएगा, हमें देना पड़ेगा, क्या होगा। तो अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में जाके बैठ जाए तो 1st हाउस क्या इंडिकेट करता है? 7th हाउस का स्वामी उठा, 1st में बैठ गया। जनरली लोग क्या कहते हैं, मेरे स्पाउस को मेरे बारे में सब पता है, होता भी ऐसा है, या मेरे को तो ऐसा पर्सन मिला है जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ टाइप फील करता हूँ कि लाइक मेरे जैसा ही पर्सन है। उसका रीज़न पता है क्या है?
सातवें भाव का स्वामी पहले भाव में बैठा, वो देख रहा है सातवें भाव को ही। इसका अर्थ है कि आपको जीवन साथी सातवां भाव खुद ला के देगा। जीवन साथी आपको आपके आसपास के क्षेत्र से मिलता है। आप हो सकता है उससे पहले से नोन हो सकता है किसी का संबंध आपको आ जाए, हो सकता है बचपन से आप उस पर्सन को जानते हो। और यहाँ पर ज़्यादातर जो संबंध आने की संभावनाएं है ना, वो सेल्फ से है, आप एक दूसरे से ही वो है। मतलब हो सकता है कि आपको कोई पर्सन पहले से जानता है, वो अपनी फैमिली से कहे कि भैया इसको कोई संबंध ले जाके भेजिए। ये यहाँ पर बनने के चांसेस सबसे अधिक हैं, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। योर स्पाउस, योर पार्टनर्स ट्राइंग टू फिगर यू आउट, आपको फिगर आउट कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता कब होती है? अगर ये 7th हाउस का जो स्वामी है ये नीच का होता, रेट्रो होता, अस्त होता, पीड़ित होता, तब दिक्कत ये होती बैक एंड फोर्थ सिचुएशन, आना जाना आना जाना आना जाना चलता रहता है, वो तब होता। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन आपकी बनी है 7th हाउस लॉर्ड इन 1st हाउस, इट मीन्स का स्पाउस ही आपको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सेम सिटी, सेम प्लेस, सेम एनवायरनमेंट से यहाँ लोग मिल सकते हैं। अब कई लोग होंगे ऐसा कहेंगे नहीं हम दूसरी जगह से मिले, लेकिन द पर्सन वॉज नोन, वो पहले हमारे साथ ही रहता था, बाद में घर छोड़ के या इस प्लेस छोड़ के चला गया, दूसरी जगह से आ गया। उसका रीज़न ये हो सकता है भाई, क्योंकि ये पर्सन आपको पहले से जानने वाली एनर्जीज रखता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो ऐसे ही बिल्डअप होंगे जिसमें कोई पर्सन पहले से या तो नोन था, और अगर नोन नहीं था तब भी उसने आपको ढूंढने की कोशिश करी, पहचानने की कोशिश करी, ये सारी ऊर्जाएं उसने दी इस संबंध के अंदर। और यहाँ पर सेल्फ का संबंध है। मैं यहाँ पर फैमिली को बहुत इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखता, सेल्फ का संबंध है। आपका और आपके पर्सन का संबंध यहाँ पर सबसे स्ट्रांग दिखाई देता है कि उनके ही बीच में एक दूसरे को फिगर आउट करने की, खोजने की कोशिश जो है वो चल रही है। अगर यही 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में हो जाए, तो अगर ये 2nd हाउस में हो गया तो आपका अष्टम भाव आपके लिए स्पाउस लेके आ रहा है। अष्टम भाव बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। अष्टम भाव बहुत ज़्यादा हिडन है, मिस्टीरियस है बाय नेचर। 7th हाउस लॉर्ड इन 2nd हाउस इज लाइक दिस, कि आपको जो जीवन साथी है या तो वो बहुत ज़्यादा छुप के बैठा हुआ है, मिस्टीरियस है कि भैया इतना छुप के बैठ गया, इतना इंट्रोवर्ट इंसान है कि मैरिज ही नहीं करना चाहता। तो जनरली आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है। उपपद लगन 2nd में हो, 7th लॉर्ड 2nd में हो, इसको थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए अच्छा नहीं माना जाता है कि आपका जीवन साथी या तो इंट्रोवर्ट है, पहले ही छुप के बैठा हुआ है, पता ही नहीं लगता उसका कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। 2nd मिस्टीरियस, ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर मिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपकी फैमिली आपके लिए कोई संबंध फाइनलाइज कर दे और आपको पता ही ना चले, लाइक सब कुछ आपके बैक के बिहाइंड हो रहा था और आपको पता ही नहीं चला, आपकी मैरिज की बात हो रही थी आपको पता ही नहीं चला, ये इस सिचुएशन में हो सकता है। तीसरा 8th हाउस इन लॉज का है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मैरिज नहीं हो रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं बेस्ट, आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आपकी फैमिली में जिन भी लोगों की मैरिज हो चुकी है अब तक, आपको उन सबसे कह देना चाहिए कि वो आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढने की कोशिश करें। 8th हाउस है ही इन लॉज का, तो आपको किसी ना किसी तरफ से, कहीं ना कहीं किसी और के इन लॉज की तरफ से कोई संबंध आपके जीवन के अंदर आ सकता है, कोई जीवन साथी आपकी लाइफ के अंदर प्रवेश कर सकता है। किस मंथ में आएगा इसके लिए आप टाइम स्टैम्प देख लीजिएगा। राशि वाइज मैंने मंथ मेंशन करे हैं नेक्स्ट सेशन में, तो मैं नेम और राशि का मंथ ये सब बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप ट्यून इन करके रखते हैं, कनेक्टेड रहते हैं तो। 8th हाउस क्योंकि थोड़ा सा मिस्टीरियस है, और इसी के साथ साथ ये एकदम से जो प्लान हमारे बनते हैं ना, एकदम से कोई प्लान बना मेरा, उनको इंडिकेट करता है। तो अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में है, तो आपकी फैमिली अगर कोई एकदम से प्लान बनाती है कि यार इस यात्रा को हमें करना है, हमें यहाँ घूमने जाना है, या फिर हमें इन देवी देवताओं को या फिर स्पिरिचुअल जगह पे जाना है, तो हो सकता है वहाँ जाने के माध्यम से आपको कोई जीवन साथी मिल जाए। मेरा जनरल सजेशन होता है कि यहाँ पर पर्सन को जो सीक्रेटिव काम है या जिन कामों में आपको डरने की, लाइक और लोग जिनसे डरते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, कल्ट हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, जो भी चीज़ें डरावनी होती हैं उनसे आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक ये जीवन साथी मिलने की सीधी सिचुएशन को तो नहीं रखता है। बेस्ट ये है कि हम माँ काली पूजा या फिर द काल भैरव पूजा की तरफ इंक्लाइंड रहें, जिससे कि कोई जीवन साथी हमारी लाइफ में प्रवेश कर सके। इसी के साथ ये देखिएगा कि 8th हाउस का लॉर्ड किस भाव में जाके बैठा हुआ है। थोड़ा अगर और एडवांस जानना चाहते हो तो वहाँ से आपको बहुत इंसाइट मिलेंगी कि कहाँ से कोई पर्सन आ सकता है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में हो तो यहाँ जीवन साथी लाने की जिम्मेदारी 9th हाउस ने ले ली है। 9th हाउस कैसा है? 9th हाउस धर्म का भाव है, अध्यात्म का भाव है, त्याग का भाव है, गुरु का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है, और इसी के साथ साथ सोसाइटी, समाज का भाव है। तो
तो यहाँ पर समाज से बहुत प्रपोजल्स आते हैं, सोसाइटी से बहुत प्रपोजल्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपकी फैमिली ने कोई गुरु बना रखा है तो विश्वास करिए गुरु परंपरा से भी रिलेशंस या संबंध या जीवन साथी जीवन में आ सकता है। थर्ड, अगर आप ही एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो गुरु एंड आश्रम्स एंड ऑल में जाते रहते हैं तो वो भी जीवन साथी लाने में बहुत मदद आपकी कर सकते हैं। इन द फोर्थ, कभी कभी जो विदेश यात्राएं होती है, लंबी यात्रा, उनके लिए भी 9th हाउस देखा जाता है। तो लंबी यात्राओं में किसी जीवन साथी का मिल जाना, आपने कोई लंबी यात्रा प्लान करी, कोई जीवन साथी आपको मिल गया। 9th हाउस बहुत ज्ञान का भाव है। 9th हाउस में चीज़ें ऐसे नहीं होती कि एकदम से हो गई या चीज़ें आपके बैक बिहाइंड चल रही थी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर चीज़ें आपके सामने हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली यहाँ पे रहती है। मैं तो मानता हूँ गुरु या टीचर की भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकती है। और इसी के साथ साथ ऐसे लोग जिनके ग्रैंडफादर, दादा पक्ष की स्थिति खराब रही है, उनके लिए ये केस जो है वो डीले लेने के आने वाला है कि आपको डीले का सामना करना पड़ेगा। अदर देन दैट 9th हाउस की वजह से संबंध, जनरली अच्छे संबंध एक इंसान को, एक पर्सन को देखने को मिलते हैं, जिससे कि भाग्य में वृद्धि होती है। अगर आपके चार्ट के अंदर रिलेशंस एंड ऑल इज नॉट वर्किंग फाइन, क्या आपको करना चाहिए उपाय के रूप में? मैं कहूँगा कुछ कार परचेज करिए, बाइक परचेज करिए, डू समथिंग जो आपके गुरु के लिए हो, सेल्फ के लिए हो, आपके भाग्य को बूस्ट करने के लिए हो। जैसे ही आपका भाग्य बूस्ट होगा वैसे ही कोई पर्सन आपको देखने को मिलेगा। जब आप अपनी लाइफ में बहुत लो या डाउन फील कर रहे हो, आई विल से ये पर्सन नहीं आने वाला। जब बहुत बूम फील कर रहे हो, हाई फील कर रहे हो, तभी ये पर्सन कहीं आता हुआ दिखाई दे सकता है। कैसे कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो 9th हाउस का एक्टिवेशन हो, जितना आप करेंगे उतना फेवरेबल आपके लिए इन भविष्य ये बनकर निकलेगा या साबित होगा। दिस इज़ द 7th हाउस लॉर्ड इन 3rd हाउस। क्या किया जा सकता है उपाय में? जितने उपाय हैं मैंने यहाँ मेंशन करे हैं। इसी के साथ साथ और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए 9th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, और अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो राशि, उसको देखिए कि वो राशि कौन सी है और उसका स्वामी कहाँ बैठा है, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशंस अबाउट दिस सिनेरियो या सिचुएशन मिल सके। मंथ एंड ऑल मैंने मेंशन करे हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। देखिए 7वें भाव का स्वामी 4थे भाव में बैठ के 10वें भाव को देख रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा। सिंपल टर्म्स में कहीं ना कहीं आपका ऑफिस, आपका प्रोफेशन, आपकी वर्क लाइफ और आपके फादर साइड, इन 4 जगहों से किसी संबंध के आने की संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके चार्ट के अंदर बनी हुई है। आपको बस ये देखना है कि 10th हाउस में कोई बेकार प्लैनेट तो नहीं है, जैसे शनि है, केतु है, राहु है, कोई ऐसा प्लैनेट तो नहीं है जो नीच राशि में है, अस्त है, रेट्रो है। अगर ऐसा है तो जीवन साथी आने में बहुत समय लगेगा, इट विल टेक टाइम, बहुत समय ये कंज्यूम कर सकता है। इन जनरल मेरा सजेशन है कि यहाँ पर 10th हाउस से, क्योंकि आपको संबंध मिल रहा है, जितना आप अपने प्रोफेशन पे, अपनी वर्क लाइफ पे फोकस करेंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। आपको बहुत अजीब लगेगा सुन के, बट एक ऐसा ही केस मेरे पास था जिसमें एक पर्सन लाइक गुड़गांव में, उसने अपनी जॉब छोड़ दी। उसको एक संबंध आता है, उसने अपनी जॉब छोड़ दी इनसिक्योर होके, और बाद में उसको फील होता है कि 2 से 3 साल उसको कोई संबंध ही नहीं आया। आपकी जब तक वर्क लाइफ, द 10th हाउस आपका वर्क नहीं कर रहा है अच्छी तरीके से, तब तक यहाँ संबंध देख पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। रिलेशन विद फादर बेटर रखने चाहिए। आई विल से रिलेशन विद फादर, फादर के साथ जो संबंध है उन्हें बेटर रखना चाहिए, क्योंकि फादर और फादर साइड फैमिली, वहाँ से भी कोई संबंध आने की संभावना इस चार्ट के अंदर बनी हुई है। थोड़ी कंडीशन फादर की भी देखिए। अगर फादर की कंडीशन इज़ लाइक थोड़े से वो टेंस रहते हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, तो हो सकता है कि आपको भी आपके जीवन साथी से मिलने में डीले या तनाव या धीमेपन का सामना जो है वो करना पड़े। किस मंथ में एक्टिवेशन होता है, टाइम स्टैम्प्स के अंदर मेंशन है। इसी के साथ साथ 10th हाउस में राशि कौन सी आ रही है, उसके स्वामी को देखिए। उसका स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा है तो दूसरे भाव में कहाँ से स्पाउस आता है, इसके बारे में टाइम स्टैम्प्स में देखिए, तब आप इस सेशन से ज़्यादा ले पाओगे। आपको ये सेशन पूरा देखना चाहिए ताकि आप वो डिटेल समझ पाए कि हाँ कितना डिले होगा, कितना समय लग सकता है, और कहाँ से कोई जीवन साथी लाइफ में प्रवेश कर सकता है, आ सकता है। अगर हम कहें कि 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, तो बिलीव मी आपका 11th हाउस आपके लिए जीवन साथी लाता है। 11th हाउस सोशल मीडिया भी है, मैट्रिमोनियल साइट्स भी हो सकती है 11th हाउस। इसी के साथ साथ जीवन साथी .com एंड ऑल, इनको रिफ्लेक्ट करने के बाद आपके फ्रेंड सर्कल को भी रिफ्लेक्ट करता है, आपके बैंक बैलेंस को भी ये रिफ्लेक्ट करता है। तो मेरा मानना यह है कि आपका 11th हाउस आपके लिए जीवन साथी लाता है। जैसे किसी फ्रेंड सर्कल के माध्यम से कोई जीवन साथी मिल जाए, सोशल मीडिया से कोई जीवन साथी मिल जाए, अगर आपका नेम अच्छा खासा है सोशल मीडिया पे, तो फिर आप सिक्योर हैं कि भाई आपको जब आप चाहें कोई जीवन साथी मिल सकता है, या लोग आपके जीवन में एज अ मैरिज प्रपोजल लेके प्रवेश करते हैं। अगर वहीं आपके 11th हाउस में कोई बैड प्लैनेट लाइक शनि, केतु, राहु, कोई नीच का ग्रह, कोई वक्री ग्रह बैठा हुआ है,
पीड़ित ग्रह बैठा हुआ है तो डीले का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी लाइफ में आएगा लेकिन किसी की रीज़न से बैक एंड फोर्थ सिचुएशन होना या फिर संबंध नहीं बन पाना, इस तरह की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। तो आपको हमेशा फिगर आउट करना है अपने इस पर्टिकुलर 11th हाउस को कि इसमें क्या एनर्जीज चल रही हैं। अब आप सोचेंगे कि 11th हाउस क्या यही दिखाता है? वेल 11th हाउस इसी के साथ साथ लाभ दिखाता है, गेंस दिखाता है, आपके बैंक बैलेंस को दिखाता है। तो जितनी ये चीज़ें मजबूत रहेंगी उतना ज़्यादा संबंध आप लेके आ सकते हो। आप अगर मुझसे कहें कि फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, ये सब मेरा डाउन सा है, तो मैं कहूँगा पहले आप उसको मैनेज करिए। जब वो ठीक हो जाएगा तब जीवन साथी ईजीली लाइफ में प्रवेश कर पाएगा। इसी के साथ साथ 11th हाउस में कई बार लोग एनजीओ या फिर सोशल सर्विसेज के माध्यम से मिल जाते हैं, तो ये भी एक बहुत खतरनाक चीज़ है जिससे कि संबंध बन सकता है। इसी के साथ आपको ये देखना चाहिए कि आपके 7th हाउस का स्वामी और ये 11th हाउस का जो स्वामी है, प्लैनेट है, वो कहाँ बैठा हुआ है, किस हाउस में बैठा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम स्टैम्प्स बनाए हैं, तो आप उनमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। पूरे सेशन को अगर आप एक बार देख लेंगे तो फिर आपको कभी भी सेकंड टाइम ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जीवन साथी आएगा नहीं आएगा, डिले डिनाइल कितना है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है। सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर हम कहें 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, द केस ऑफ अनुष्का, तो यहाँ पर देखिए 12वें भाव से जीवन साथी आता है। 12वां भाव विदेश यात्राओं का है, 12वां भाव फॉरेन सेटलमेंट का है, 12वां भाव एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस का है, और इसी के साथ साथ 12th हाउस नेम और फेम का भी है या फिजिकल संबंधों का भी है। अब आप कहेंगे ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट अप करेंगी? देखिए 12वें भाव में क्योंकि विदेश है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरे ही देश से आएगा। हो सकता है कि जैसे आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको कोई पर्सन राजस्थान से देखने को मिल जाए, दिल्ली से देखने को मिल जाए। विदेश लाइक बहुत डिफरेंस है जिसमें कल्चर का, कास्ट का, कम्युनिटी का कोई डिफरेंस है उस चीज़ के अंदर, ये यहाँ पर पॉइंट बन सकता है। सेकंड, एक अननोन पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि अननोन इलाके से आ रहा है, जिसके बारे में हम जानते नहीं, पहले मिले नहीं, पहले देखा नहीं, और बूम कोई पर्सन हमारे सामने आ जाता है। थर्ड, अगर हमारा ये संबंध नहीं बन पा रहा या कोई जीवन साथी नहीं मिल पा रहा, तो देखिए 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है क्या। अगर बैठा है तो अगर वो रेट्रो है या वक्री है या नीच का है या पीड़ित है, जीवन साथी लाने में बड़ी दिक्कतें देगा। ही इज़ लाइक भैया मैं नहीं आने दूंगा किसी जीवन साथी को तुम्हारी लाइफ में, वो परेशान सा हो गया है, वो डिस्टर्ब सा हो गया है आपसे। तो ये एक पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है जीवन साथी के डिले या फिर लाइफ में एंटर ना कर पाने का। इन द 5th, क्योंकि ये 12th हाउस का लॉर्ड है, इसकी पोजीशन देखिए आपके चार्ट में जिस भी हाउस में बैठा है उसके माध्यम से भी जीवन साथी आ सकता है। आपको बस ये देखना है कि 12वें भाव का स्वामी किस हाउस में और जाके बैठा है, वहाँ से भी कोई जीवन साथी या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। क्योंकि ये 12th हाउस एक्टिव है, एक अननोन पर्सन मिलेगा, इस वजह से सोशल मीडिया या मैट्रिमोनियल साइट से, आई विल से हाँ जीवन साथी .com एंड ऑल, इन साइट से भी कोई पर्सन यहाँ पे मिल सकता है। या फिर आपको ऐसी ट्रिप्स प्लान करनी चाहिए जो कि थोड़े अननोन इलाके में हो, जैसे आपने किसी पर्टिकुलर रीजन को अब तक एक्सप्लोर नहीं करा और आपको उसकी टूवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो उसको भी एक्सप्लोर करना हमारे लिए यहाँ पर काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इन जनरल आप में और आपके पार्टनर में मुझे डिस्टेंस दिखाई देता है, इज़ लाइक कोई कल्चर का डिस्टेंस हो सकता है कि लाइक उसकी कम्युनिटी एंड आपकी कम्युनिटी, किसी तरह का कुछ अननोन फैक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है कि भाई ये इस चीज़ के बारे में मुझे पहले पता नहीं था। आफ्टर नोइंग माई पर्सन, इन चीज़ों के बारे में भी मैं अवेयर हो गई हूँ। और विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रेवल एंड ऑल, वो तो मैटर करेंगे ही करेंगे, लाइक वो तो संबंध जनरेट करने में योगदान अपना इंपॉर्टेंट दे ही रहे हैं, इसमें तो कोई इफ और बट की बात ही नहीं है। अगर हम कहें 7th हाउस का लॉर्ड 7th में ही बैठा हुआ है, 1st हाउस को देख रहा है, आपके लिए जीवन साथी लगन से आता है। लगन का मतलब है स्वयं से, सेल्फ से। आप स्वयं किसी पर्सन को फिगर आउट करने की या ढूंढने की कोशिश इस चार्ट में करते हुए मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप किसी पर्सन को फिगर आउट करेंगे, इसका मतलब आप समझे आप का जो फैमिली है या फिर अदर चीज़ें हैं वो इसमें इतना योगदान नहीं दे रही हैं, सेल्फ इसमें बहुत योगदान दे रहा है। तो जब आप सेल्फ अवेकन्ड या अवेकनिंग प्रोसेस में या फिर अपने अध्यात्म ज्ञान इन सब चीज़ों के प्रोसेस में है, तब आपको कोई जीवन साथी मिलना बहुत स्ट्रांगली मुझे चार्ट में रिफ्लेक्ट करता है, इंडिकेट होता है कि वहाँ पर कोई जीवन साथी मिल सकता है। अगर आपकी लगन में कोई रेट्रो प्लैनेट, कोई नीच का प्लैनेट, कोई अस्त प्लैनेट बैठा है या थोड़े ज़्यादा प्लैनेट वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो फिर बैक एंड फोर्थ सिचुएशन बहुत है, आना जाना चलता रहता है, बट कोई संबंध स्थिर नहीं हो पाता, बन नहीं पाता। इसी के साथ राशि अकॉर्डिंग मैंने टाइम भी मेंशन करा है। लगन में देखिए कौन सी राशि है, उसके अकॉर्डिंग अपना मंथ देखिए कि इसमें कोई पर्सन आ सकता है। लगन के स्वामी को देखिए कहाँ बैठा हुआ है, वो भी किसी पर्सन को ला सकता है कि लाइक मैं खुद कोई पर्सन को फिगर आउट करूँगा, ठीक है, लेकिन क्या वो ऑफिस से होगा, लगन का स्वामी 10th में, क्या वो मेरे सोशल मीडिया से होगा, लगन का स्वामी 11th में, लेकिन होगा वो आपसे सीधा कनेक्टेड। आप अपने कनेक्टेड ही फील्ड से किसी जीवन साथी को ला रहे हैं। कई बार लगन का स्वामी इन द 2nd हाउस, फैमिली हो सकती है, यस,
लेकिन आपके बिना फैमिली नहीं होगी कि फैमिली ने लाइक डिड समथिंग एंड मैं अवेयर भी नहीं हूँ ना, वो नहीं होगा। आपकी इन्वॉल्वमेंट उस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा है, सबसे स्ट्रांग है। अगर हम कहें 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जब बैठेगा तो वो किस हाउस को देखेगा? 2nd हाउस को देखेगा। 2nd हाउस आपके लिए कोई स्पाउस ला रहा है। 2nd हाउस इज योर फैमिली। 2nd हाउस क्या है? उसका लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठा हुआ है तो आपके चार्ट में एक्चुअल में 2nd हाउस आपके लिए स्पाउस लेके आता है। 2nd हाउस इज फैमिली, तो यस फैमिली। और फैमिली में भी 2nd हाउस बड़ी फैमिली को दिखाता है, न्यूक्लियर फैमिली को नहीं दिखाता। आप कोई इंसान कहेगा कि मेरी बड़ी फैमिली के साथ ही मेरी नहीं बनती, हो सकता है ये भी एक रीज़न हो कि जीवन साथी के मिलने में डिले हो रहा है। 2nd हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है ये देखिए। क्या वो प्लैनेट रेट्रो है, अस्त है, नीच का है? बेकार प्लैनेट तो नहीं है, गलत कंजंक्शंस में तो नहीं है। अगर है तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा, जिसको मैंने मेंशन करा है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। डिले का सामना यस करना पड़ सकता है यहाँ पर। एंड थर्ड, मेरा मानना है कि जब भी हम हमारे चार्ट के अंदर फैमिली गेट टुगेदर्स में, फैमिली के मीटअप्स में, और इसी के साथ साथ अपने 2nd हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर इनकम, इन 3-4 चीज़ों के ऊपर आप काम करते हैं, इन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बूम, कोई जीवन साथी, कोई पर्सन आपको आपकी लाइफ के अंदर आराम से आता हुआ दिखाई दे सकता है या फिर मिल सकता है। अब आप कहेंगे किस मंथ में हो सकता है? मैंने टाइम मेंशन करा है मंथ का इन द कमेंट कि 2nd हाउस में किस मंथ में कोई पर्सन आ सकता है। इसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि 2nd हाउस का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, कि आप इसमें किस चीज़ की, किस किस ऊर्जा की हेल्प सबसे अधिक लेने वाले हैं। आपके लिए ये सेशन और इसका अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फैमिली में जो मेंबर्स हैं ना, मैं आपको नेम लेटर्स बता सकता हूँ कि ये नेम लेटर्स के लोग आपके लिए जीवन साथी लाने में सबसे अधिक योगदान इस चार्ट के अंदर करेंगे या कर सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि नहीं, इट इज़ 2nd हाउस दैट इज़ हेल्पिंग मी हैविंग और क्रैकिंग अ रिलेशनशिप और मैरिज थिंग, वही मेरी सबसे अधिक मदद करता हुआ मुझे इस चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। 2nd हाउस में वैसे भी चीज़ें स्ट्रक्चर में होती हैं, तो यहाँ पर मिलना एंड ऑल सब एक स्ट्रक्चर में, एक सेट स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि बूम एकदम से कोई पर्सन आपके सामने प्रवेश कर गया, नहीं। और इन्वॉल्वमेंट फैमिली की ज़्यादा है, तो इसमें मैट्रिमोनी एंड ऑल, इसके भी इम्पैक्ट को मैं थोड़ा लोअर डाउन देखता हूँ। ऐसा नहीं है बिल्कुल ख़त्म है, अगर होगा तो फैमिली के साथ आप ही कर रहे होंगे इस काम को, अदरवाइज एक लोअर डाउन ही इम्पैक्ट उसका जनरेट हो रहा है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है तो वेल देखिए, 9th हाउस में बैठ के 3rd हाउस को देखेगा। मैंने ऐसे काफ़ी केसेस देखे हैं, 7वें का स्वामी 9वें में, और पर्सन को जो स्पाउस मिलता है वो नियर रिलेटिव्स, नियर सिटी, अपनी सिटी के ही अंदर कोई संबंध बन गया। अब आप कहेंगे किस सिटी में? देखिए, जहाँ पर आपका बर्थ हुआ वो भी हो सकता है, और जहाँ पर आप प्लेस्ड हैं वो भी हो सकता है कि सेम सिटी में कोई रिलेशन बन जाना, कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई संबंध बन जाना, कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी स्किल्स के माध्यम से, 3rd हाउस स्किल्स का है, उसके माध्यम से, आपकी करेज के माध्यम से, जैसे आपने जिम एंड ऑल ज्वाइन कर लिए, कोई बिजनेस अपनी सिटी में स्टार्ट करा और बूम आपका कोई संबंध बन गया, या कोई जीवन साथी आपको मिल गया, यहाँ से ये पॉसिबल होता है। 7th हाउस का स्वामी किसे देख रहा है उससे होता है। अब आपके 3rd हाउस में अगर कोई रेट्रो प्लैनेट है, कंबस्ट है, नीच का है, अस्त है, या फिर कोई खराब प्लैनेट जैसे कि केतु, राहु, शनि, इस तरह के प्लैनेट है, तो डिले, डिनायल, बैक एंड फोर्थ सिचुएशंस रह सकती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको आपके 3rd हाउस में जो राशि आ रही है, जैसे बुध की राशि कन्या है, तो उस कन्या के स्वामी बुध को अपने चार्ट में देखिए कहाँ बैठा है, कैसी स्थिति में है। आप अगर पूरे सेशन को देखते हैं तो आप बिल्कुल फिगर आउट कर पाएंगे कि किस मंथ में कहाँ से कोई जीवन साथी मेरी लाइफ में आ सकता है, प्रवेश कर सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा हुआ हो तो 10th हाउस इज़ द हाउस ऑफ प्रोफेशन, लेकिन यहाँ पर बैठ के ये 4th हाउस को देख रहा है। जीवन साथी 4थे भाव से आएगा, जैसे कि एक ऐसा मीटिंग सेटअप हो गया जिसमें कि आपकी मदर इज़ देयर, योर मदर इज़ हेल्पिंग यू, योर मदर साइड फैमिली इज़ हेल्पिंग यू इन मैरिज, और ऐसा कोई फैमिली सेटअप जिसमें कि आप एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे, कंफर्टेबल सिचुएशन में, एनवायरनमेंट में, घर के अंदर ही अपने पर्सन से मिलते हैं। एक हाउस के अंदर, आपके घर के अंदर जो होता है ना टिपिकल लाइक रिश्ते टाइप एनर्जी, वो यहाँ पे वॉक ऑन करती हुई बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे क्या ऑफिस से नहीं हो सकता? वेल हो सकता है, बट अगर आप ऑफिस में भी वो घर जैसी फीलिंग रखते हैं, अगर आपको घर जैसी फीलिंग कहीं नहीं आ रही है, तो आप ये मान के चलिएगा कि जीवन साथी मिलना चार्ट में थोड़ा सा दुबर या थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और अगर घर जैसी फीलिंग आती है लाइक किसी रिलेशन में, किसी कनेक्शन में, इवन फ्रेंड सर्कल के साथ, वो हाउस टाइप या होम टाइप फीलिंग आती है, तो यहाँ पे पर्सन मिल सकता है। किसी किसी इंसान को तो कमाल है, कई लोगों को मूवी थिएटर्स में घर जैसा लगता है कि लाइक मैं तो यहाँ पे रोज़ आता हूँ, तो वहाँ से भी कोई जीवन साथी मिल सकता है। द घर एनर्जी, द हाउस एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 4th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट है जो रेट्रो, कंबस्ट या नीच का हो तो चांसेस डिलेड रहेंगे, बेटर है तो चांसेस बेटर रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशंस कैसे बन सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं, मैंने आपको बताया है।
ताकि आप इजीली इसे फिगर आउट कर सकें। डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट आप देख सकते हैं कि कौन से मंथ में और कौन से प्लैनेट की वजह से कैसा संबंध बनेगा। करना क्या है, पूरे सेशन को देखिए, यहाँ पर स्किप कर करके मत जाइए क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम 11th हाउस की बात करें तो 7th हाउस लॉर्ड इन 11th, 5th हाउस से कोई संबंध आएगा। पांचवा भाव क्या है, 5th हाउस क्या है, 5th हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, एजुकेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, या फिर 5th हाउस है स्किल्स का। जैसे ये सारी चीज़ें आपके लिए किसी संबंध को लेके आती हैं। एक केस मैंने ऐसा देखा जिसमें कि द फीमेल वॉज सफरिंग फ्रॉम डीले, लाइक हेल्थ डीले, 45 साल की एज। अब बस लाइक क्या कोई लव मैरिज का संबंध नहीं बने, वेल शी वाज लाइक यस, मिले थे कॉज ऑफ 5th हाउस एनर्जी, एंड वो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ही, अ टीचर शी वाज। एंड वो जो संबंध है वो आगे नहीं चला कॉज शी अंडर द प्रेशर ऑफ फैमिली लुकिंग फॉर अरेंज मैरिज। सो कई बार ऐसे भी सिनेरियोज मैरिज को ख़त्म कर देता है। when your partner is coming from this 5th house energy, it is more and more like कि ये प्रेम संबंध हो सकता है। दूसरा, अगर ये प्रेम संबंध नहीं है तब भी इसमें क्रिएटिविटी, इमोशंस, रोमांस जो है वो इंक्लूडेड है और पहले ही है, मतलब वो मिलने से पहले या मिलने के अराउंड वो चीज़ है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं है। अगर आपने उसको स्ट्रेस दे दी, तनाव दे दिया, बड़ी टेंशन्स ले ली माइंड में, तो आपने एक्चुअल में उस पूरे पॉइंट को ही ख़त्म कर दिया। लाइक आपने उस पूरे प्रोसेस को ही दी एंड करके रख दिया। तो यहाँ पर इन चीज़ों से संबंध बन सकता है। देखना क्या चाहिए, इसमें अगर कोई प्लैनेट बैठा है रेट्रो कंबस्ट नीच का हो तो दिक्कत करेगा। सेकंड, इसका स्वामी 5th हाउस का कहाँ है, जिस भी हाउस में है वहाँ से कोई संबंध वो पिक इन कर सकता है, खींच के ला सकता है। इनको अगर आप देखते हैं तो आप अपनी लाइफ को आराम से बेटर बना सकते हैं, ईजी बना सकते हैं। मंथ एंड ऑल मैंने मैंशन करे हैं इन द कॉमेंट, आप आराम से उन्हें चेकआउट करके अपनी सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं। 12th हाउस में हो तो वेल 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ें हैं। लेकिन 12वें भाव में भी अगर ये है तो आपको आपका पार्टनर 6ठे भाव से मिलेगा। 6th हाउस द हाउस ऑफ यू से डिले, ऑब्स्ट्रक्शंस, और इसी के साथ साथ एक एनजाइटी है 6ठे भाव में, रोग ऋण शत्रु, थोड़ी एनजाइटी है, थोड़ा ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब आपका जीवन साथी मिलता है जब आप थोड़े परेशान हो, थोड़ा एंजाइटी में हो, थोड़ी परेशानी फील कर रहे हो, परेशानी के सॉल्यूशन के लिए आप किसी के पास जाते हो और वहीं कोई संबंध आपका बन गया है, जीवन साथी मिल गया। तो जीवन साथी इन जनरल यहाँ पर तब प्रवेश करेगा लाइफ में जब हम कुछ परेशानी फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील की जा रही है पर्सन के द्वारा। ऑफिस से हो सकता है, प्रोफेशन से हो सकता है, यस। लेकिन सबसे ज़्यादा ये पर्सन तब मिलेगा जब आप किसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए जाते हो। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई कंसल्टेशन लेते हो, वो वहाँ से कोई जीवन साथी मिल गया। आपको कोई इशू है, आप हेल्थ चेकअप के लिए जाते हो, वहाँ से कोई जीवन साथी उठ के आ गया। ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं। सेकंड, ये देखिए कि 6ठे भाव में जो प्लैनेट है क्या वो नीच का, कंबस्ट, अस्त कुछ ऐसा तो नहीं है, अगर है तो भी वो एक दिक्कत का रीज़न है। थर्ड, ये देखिए कि 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है पूरी कुंडली में, वहाँ से कोई जीवन साथी उठ के आ सकता है। जैसे 6ठे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो, सोशल मीडिया से, मैट्रिमोनियल साइट्स से आपने परेशान हो गए, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो गए, फिर आपने क्या करा, एक मैट्रिमोनियल अकाउंट बना लिया, कोई जीवन साथी आ जाएगा। आप परेशान हो गए, आपने आपके फ्रेंड से बातें शेयर करी, वहाँ से कोई जीवन साथी उठ के आ जाएगा। तो परेशानी का जब आप सॉल्यूशन ढूंढने निकलोगे तब आपको जीवन साथी मिलेगा। अब सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है, वो मैट्रिमोनी भी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, फैमिली हो सकती है। आपको देखना ये है कि 6th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसकी चलेगी, और 6th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो 6th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है उसकी चलेगी। सब कुछ मैंने मेंशन करा है, शुरू से अगर सेशन देखोगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, बीच बीच में से पिक ऑन करके देखोगे तो गाइस वो एक दिक्कत की बात है। इन द नेक्स्ट मैं नेम लेटर्स, मंथ एंड ऑल की पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा। उससे पहले आप चाहें तो कमेंट में टाइम स्टैम्प्स एंड ऑल के अंदर चीज़ें देख सकते हैं, और फिर भी कुछ फील होता है तो